मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। बरकातुहू। बच्चों, मैं आज आपको मैंने बता दिया था ज़बर के बारे में, ज़ेर के बारे में। अब मैं आपको पेश के बारे में बताने जा रहा हूं कि पेश को कैसे पढ़ा जाता है, पेश की आवाज अदा करने में कहां जाती है। तो मैं ये बताने वाला हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको, मैंने बताया था ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। तो आज मैं आपको पेश के बारे में बताने जा रहा हूं। उसको आप बगौर सुनेंगे और समझेंगे। जहां पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको जहन में, मतलब उसको दिमाग लगाना है और आपको सीखना है। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश क्या है? पेश यानी यहां पर लिखा हुआ है पेश। तो इसका जो कायदा है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, वो उसका कायदा बयान किया हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। कौन सी आवाज से? मजहूल आवाज से बचा जाए। कौन सी आवाज से? मजहूल आवाज से। फिर आगे लिखा हुआ है, थोड़ा भी ना खींचें। क्या है? जिस तरीके से ज़बर को पढ़ने में, ज़ेर को पढ़ने में थोड़ा भी नहीं खींचना चाहिए, उसी तरीके से इसको पेश को भी थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, पेश की आवाज आगे को जाती है। पेश की आवाज कहां जाती है? पेश की आवाज कहां जाती है? आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं। क्या है? होंठों के किनारे मिलते हैं। जैसे हम लोग पेश को अदा करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है अलिफ पेश ऊ। क्या है? अलिफ पेश ऊ। तो ऊ बोलते हैं तो देखिए साइड का जो किनारा है, होंठ का जो किनारा साइड का है, तो बोलते हैं तो ये सटता है ना हल्का सा। अलिफ पेश साइड वाला सटा और ये वाला गोल हो गया, सामने वाला साइड वाला सट गया और सामने वाला गोल हो गया। तो अलिफ पेश ऊ। क्या है? तो लिखा हुआ है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है। तो जब हम बोलते हैं जो अलिफ पेश ऊ, तो साइड का सट गया और बीच का खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है। बीच का हिस्सा खुला हुआ है। क्या है? हाँ, इसके अदा करने में होंठ क्या हो जाते हैं, दोनों होंठ साइड से किनारे वाले मिल जाते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है। यानी पेश को जब अदा करते हैं तो होंठ गोल हो जाता है और किनारा वाला जो है होंठ है वो सट जाता है और कुछ हिस्सा खुला रहता है। तो मैं आपको मश्क करके बताता हूं। यानी पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है। तो यहां पर जो मारूफ पढ़ना और मजहूल पढ़ने के बारे में बताया गया है कि मजहूल मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल से बचा जाए। तो मजहूल ये है, जिस तरीके से हमने बताया था कि अलिफ के नीचे अगर जेर हो तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, अलिफ जेर ई, बे जेर बी, ते जेर ती। यानी जेर की आवाज नीचे को जाती है और अगर वहीं पर कोई अगर ये कहता है अलिफ जेर ए, बे जेर बे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसी तरीके से यहां पर पेश की आवाज आगे को जाती है। तो हम अदा करेंगे कैसे? मारूफ पढ़ने का मतलब क्या है? मारूफ जो पढ़ेंगे तो मारूफ पढ़ेंगे तो जैसे मजहूल हम बता रहे हैं, मजहूल पढ़ के बता रहे हैं कि मजहूल कैसा होता है। तो मजहूल होता है अलिफ पेश ओ। क्या है? अलिफ पेश क्या है? अलिफ पेश ओ, ये होता है मजहूल।
तो हम लोगों को ओ नहीं बोलना, जैसे अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो, ये मजहूल होता है। क्या है? ये मजहूल है, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो उसकी जगह पर हम कहेंगे अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू, से पेश सू। तो इस तरीके से हम पूरे हर्फ की मश्क करेंगे तो वैसे ही होगा। जैसे अलिफ पर है तो अलिफ पेश ऊ, बे पर है तो बे पेश बू, ते पर है तो ते पेश तू। यानी पेश अगर किसी भी हर्फ पर है तो उसको पेश की यानी आगे की तरफ यानी पढ़ेंगे। होंठ गोल होते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है, तब जाके पेश अदा होता है, तब जाके अदा होता है। तो ये तो आप जान गए यहां पर। यहां पर आप जान गए हैं। जैसे इसमें पेश लगा दिया है मैंने, देखिए पेश लिखा हुआ है, पेश पेश, हाँ। तो यहां पर पूरा में पेश लगा हुआ है। तो जिसको जैसे पढ़ेंगे अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू, से पेश सू, जिम पेश जू, हे पेश हू, खे पेश खू, दाल पेश दू। या आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जिम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर 3 हर्फ वाले लिखे हुए हैं, यानी 3 हर्फ मिला हुआ है। तो किसी पर जबर भी है, किसी पर जेर भी, किसी पर पेश भी है। तो मैं पढ़ के बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है रा पेश रू, क्या है? असीन पेश सू, रूसू, अलाम पेश लू, रूसुलू। क्या होगा? रूसुलू। इसमें यह भी ख्याल रखना है कि ज्यादा नहीं खींचना। अगर कहेंगे रूसुलू या रूसुलू तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कायदा यहां पर हमको कह रहा है थोड़ा भी ना खींचे। क्या है? थोड़ा भी ना खींचे। तो हमको थोड़ा भी इसमें नहीं खींचना है, जरा भी नहीं। जैसे रे पे शुरू या रा पे शुरू या रुसुलू, ऐसे भी नहीं करना है। रुसुलू इस तरीके से भी नहीं करना। पढ़ना कैसे? रा पे शुरू, सीन पे सू, लाम पे लू, रुसुलू, रुसुलू, सीन पे सू, दाल पेश दू, सुदू। क्या बोलेंगे? सुदू। असीन पे सू, सुदुसु। बहुत सारे बच्चे हिज्जे तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसको चाहिए कि जो असल हर्फ की जो आवाज होगी, जैसे सीन पे सू, जो सू जो लास्ट में आया है, अगर मान लिया यहां पर सीन है तो सीन का जो लास्ट में सू, सीन पे सू, सू जो आया है इसको याद रखना है, सू। और उसके बाद दाल पे दू, तो दू जो दोनों को मिलाएंगे, उधर सू था इधर पे दू है, तो दोनों को मिलाएंगे, जब सटाएंगे आवाज में मिलाएंगे तो सूदू। क्या होगा? सूदू, सूदू होगा। और फिर उसके बाद सीन पे सू, तो क्या हो जाएगा? सूदू सू। क्या होगा? सूदू सू। क्या होगा? सूदू सू। उसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हिज्जे तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मतन नहीं पढ़ पाते हैं। अब पढ़ते हैं फा पेश फू। क्या है? फा पेश फू। काफ जेर की। क्या है? यहां पर फा पेश फू है तो फू को याद रखना है। फू को, जो आखिरी जो आवाज है फू, फू को याद रखना। और काफ जेर की, तो की को याद रखना है। तो वहां पर हुआ तब फू, यहां हुआ की, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फू की। क्या होगा? फू की। क्या होगा? फू की, फू की। अदाल जबर द, फूकीदा। क्या होगा? फूकीदा। क्या होगा? फूकीदा। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा है काफ पेश कू। क्या है? काफ पेश कू। बड़ी काफ है तो बड़ी काफ जैसी आवाज निकालनी होगी। इसका जो है आवाज जो है इसमें सख्त होता है, आवाज
टकराता है इसमें। तो काफ पेश कू, ताजेर ती, लाम जबर ला, कुतिला। क्या होगा? कुतिला, कुतिला, है ना। और यहां पर लिखा है नू पेश नू, अकाफ जेर की, सीन जबर सा, नुकिसा, नुकिसा, नुकिसा। यहां लिखा है काफ जबर का, रा पेश रू, मीम जबर मा, करुमा, करुमा। हाँ, अब उसके बाद है ऐन, है ऐन के ऊपर पेश है और लाम के नीचे जेर है और मीम के ऊपर जबर है। तो इस तरह के हिज्जे करेंगे। ऐन पेश ऊ, लाम जेर ली, उली, उली। अब जो बच्चा कोई ये भूल जाता है बच्चा, ऐन पेश ऊ लाम से ली जा, अब क्या होगा नहीं पता है, तो उसको याद रखना ऊ ली, ऐन पेश ऊ लाम जेर ली, उली। क्या होगा? मीम जबर मा, उलीमा। इसी तरीके से यहां पर लिखा है हा पेश हु, दाल जेर दी, हुदी। क्या होगा? हुदी। या जबर या, या जबर या, हुदिया। क्या होगा? हुदिया। अब यहां पर लिखा है स्वाद पर पेश है, हा पर पेश है, फा पर पेश है। तो स्वाद पेश सू, हा पेश हू, सुहू, सुहू। फा पेश फू, सुहुफू। क्या होगा? सुहुफू। हाँ, अब यहां लिखा है वाव पेश वू, सीन जेर सी, वूसी, वूसी। क्या होगा? वूसी। ऐन जबर आ, तो वूसी आ। क्या होगा? वूसी आ। अब यहां पर लिखा है काफ, बड़ी काफ है, पेश है, दाल के नीचे जेर है, रा पर जबर है। तो काफ पेश कू, दाल जेर दी, कुदी, रा जबर रा, कुदीरा, कुदीरा। हाँ, अब यहां पर लिखा है नू पेश नू, स्वाद जेर सी, नूसी, नूसी, नूसी। रा जबर रा, नूसीरा, नूसीरा, नूसीरा। हाँ, तो आपको इस सबक को, इस मतलब इसको दर्स को, इस सबक को याद कर लेना है। जैसे मैंने बताया था जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। जोर से बोलो। जबर जेर पेश को जल्दी, हाँ, जबर जेर पेश को कितना खींचना चाहिए? जबर जेर पेश को कितना खींचना चाहिए? थोड़ा भी नहीं खींचना चाहिए। कितना खींचना चाहिए? जबर जेर पेश को थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। और जबर की आवाज ऊपर को उठती है और मुंह खुले होते हैं, है ना। और एक और चीज बताना भूल गए थे, अलिफ क्या होता है? अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। क्या है? हमजा है। मिसाल के तौर पर जैसे अलिफ लिखा हुआ है, तो अलिफ के ऊपर अगर जबर है, जेर है, पेश है, अगर ये चीज है या कोई भी हरकत उसके ऊपर है तो समझो वो हमजा है। लेकिन अगर खाली है, उस पर कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है अलिफ, तो वो अलिफ ही है। अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। और हमजा जो है झटका से पढ़ा जाता है। झटका, थोड़ा सा उसमें झटका दिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहीं पे लिखा रहता है युमिनून लिखा रहता है, युमिनून, तो ऊपर हमजा रहता है। जैसे अगर हमको पढ़ना है जैसे अल 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 हम, अगर कोई कहता है अल हम, अल 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 बोलता है तो गलत हो जाएगा, अल बोलना है। जैसे वहां लिखा अलिफ लाम मीम, कोई कहता है अलिफ लाम आलिफ आलिफ अलिफ लाम मीम, तो ये होगा, गलत हो जाएगा। और यही बारीकी गलती है जो लोगों से होती है। ये बारीकी गलती
जिसको समझ में नहीं आता है कि ये तजवीद क्या है, हर्फ क्या है, अदायगी क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, तो उसको ये चीज गलती होती है। वहां पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, ये है। ये जो जो आवाज निकालना है अलिफ लाम, जैसे लिखा हुआ है इया इया इया, वहां इया का नाम लिखा हुआ है, तो वहां इया क्या बोला, इया का नाबुदु, है ना। जैसे उलाई का लिखा हुआ है, तो वहां पर पढ़ेंगे उलाइका उलाइका उला उलाइका उलाइका। अब कोई कहेगा उलाइका उलाइका, तो यहां पर झटका नहीं आ रहा है, यानी झटका जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए पढ़ना है उलाइका उलाइका। अब मैं 25वें पारे में से चंद आयत आखिरी का सुनाता हूं, उसके बाद मैं अब खत्म करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक औहैना इलैका रूहन मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहि अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।